जयपुर के बिड़ला सभागार में डिजी फेस्ट के समापन समारोह में युवाओं का जोश देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गदगद थे, लेकिन उन्हीं के कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने एक बयान देकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। देश में हिंदू महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाला करवा चौथ को मंत्री गोविंद मेघवाल ने अंधविश्वास करार दिया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने आज एक नए विवाद को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि देश में करवा चौथ मनाकर महिलाएं चलनी से अपने पति को देखती है, यह अंधविश्वास है, क्योंकि पति उनको लिए इस तरह का न व्रत करता है न चलनी से देखता है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे देश हैं जिनमें चीन भी शामिल है, जहां 80% महिलाएं काम करती है। ऐसे में भारत की महिलाओं को भी पढ़ाई पर ध्यान देकर इसी तरह से काम करने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। हालांकि गोविंद मेघवाल से जब दोबारा इस बारे में पूछा गया कि क्या उनको बयान को लेकर कोई खेद व्यक्त करते हैं, तो वे अपने बयान पर अडिग रहे और कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। वहीं गोविंद मेघवाल के बयान को लेकर अब लगातार विरोध भी तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा महिलाओं ने भी इस बयान का विरोध किया है और गोविंद मेघवाल से माफ़ी मांगने की मांग की है। देश में करवा चौथ को सिर्फ गांव की महिलाएं या गरीब महिलाएं नहीं मनाती, बल्कि शहरों में भी बड़े स्तर पर एक त्यौहार के रूप में करवा चौथ को मनाया जाता है और पढ़ी लिखी और अफसर तक महिलाएं इस त्यौहार को मनाती हैं। ऐसे में गोविंद मेघवाल द्वारा करवा चौथ को अंधविश्वास करार देना राजस्थान में एक नए विवाद का जन्म है और संभवतः जब तक वे अपने इस बयान पर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनका ये विरोध जारी रह सकता है। स्टार्टअप के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत कर रहे युवाओं के लिए कोटा से अच्छी खबर है। रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार ने सौगात देते हुए कोटा में नया स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर की शुरुआत की है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से वर्चुअल समारोह के माध्यम से कोटा और बीकानेर के इंक्यूबेटर सेंटर का शुभारंभ किया है। करोड़ों रुपए की लागत से कोटा में अभय कमांड सेंटर के पास सीएडी रोड पर चमचमाती इंक्यूबेटर सेंटर की बिल्डिंग तैयार की गई है, जहां युवाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ ही उनके स्टार्टअप में आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से भी सक्षम किया जाएगा। युवाओं को लोन व ग्रांट्स के रूप में 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, ताकि युवा अपने स्टार्टअप में पिछड़ रहा है तो उसे गति मिल सके। यहाँ तक कि इंक्यूबेटर सेंटर में मेंटर्स भी उपलब्ध करवाएंगे, जो युवाओं को नए स्टार्टअप की ट्रेनिंग देंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। कोटा के इंक्यूबेटर सेंटर में अब तक 100 से ज़्यादा नए स्टार्टअप को लेकर युवा आ चुके हैं। कई युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की तरफ से ग्रांट्स व लोन के रूप में 10 लाख रुपए तक की मदद भी की जा चुकी है। यदि अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वह इंक्यूबेटर सेंटर में जाकर आवेदन कर राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सौगात का लाभ उठा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले आज रहे जालोर के दौरे पर सुराणा में छात्र इंद्र मेघवाल की मौत के प्रकरण में सुराणा पहुंचकर पीड़ित परिवार से की मुलाकात, दी सांत्वना। राजपुरा भी पहुंचे, आश्रम में पहुंचकर लोगों से की मुलाकात। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले आज सर्किट हाउस पहुंचे, जालोर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। वहीं कहा कि सुराणा प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। वहीं अपनी पार्टी से 3 लाख की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को देने को लेकर भी घोषणा की। वहीं कहा कि मैं राजस्थान सरकार से मांग करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ कि दलितों को संरक्षण दें। जिसके बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर बाई रोड सुराणा पहुंचे। सुराणा में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पूरे मामले की जानकारी लेने के साथ ही पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया। वहीं 3 लाख की आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की। जिसके बाद राजपुरा पहुंचे। जसवंतपुरा के राजपुरा में कुछ दिनों पूर्व संत रविनाथ ने आत्महत्या की थी, जो एक हाई प्रोफाइल मामला हो गया था। वहां पर पहुंचे और आश्रम पहुंचकर आम लोगों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली, वहीं मदद का भरोसा दिलाया। रूबास थाना इलाके के नगला सूपा में जंगलों में बकरियां चराने गई 2 बालिकाओं की पोखर में पैर फिसलने के दौरान हुई मौत। गांव में शोक की लहर।
रूपा क्षेत्र के गांव नगला सूपा में 2 बालिकाओं की पोखर में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक दोनों ही बालिकाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया। यहां पुलिस ने दोनों ही बालिकाओं के पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार दोनों ही बच्चियां बकरियों को चराने के लिए गाँव बेनुआ के जंगलों में गई थीं। इस दौरान उनका पैर अचानक पोखर में फिसल गया, जिसमें वे पानी में डूब गईं। एक बालिका जो उनके साथ गई थी, वे दौड़कर घर आई और उसकी सूचना उन्होंने परिजनों को दी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और परिजन पोखर पर पहुंचे, जहां पोखर के अंदर से दोनों बच्चियों को ढूंढकर निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चियों की मौत हो चुकी थी। भीलवाड़ा के बहुचर्चित सराफा व्यवसायी लूट के मामले में आज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कोटड़ी थाना क्षेत्र में 9 अगस्त की रात को अज्ञात नक्कापोश युवक ने बंदूक की नोक पर सराफा व्यवसायी उच्छबलाल सोनी के साथ में लूट की वारदात की थी। इस मामले को लेकर पुलिस पर खासा दबाव था, क्योंकि स्वर्णकार समाज में इस घटना को लेकर खासी नाराजगी थी। उच्छबलाल सोनी, जो कि मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के जिलाध्यक्ष भी, उनके साथ में इस लूट की वारदात हुई थी। हमलावर ने उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिनको कोटड़ी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इस मामले में भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब एक तरफ पुलिस लूट के अपराधियों की तलाश कर रही थी, तो पुलिस जब तार से तार जोड़ रही थी, तो इस बीच करीब 4 महीने पहले सवाईपुर में हुई एक पेट्रोल पंप लूट की वारदात का भी खुलासा हो गया। बताया जा रहा है कि मई 2022 को एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 2,08,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जब पुलिस उच्छबलाल सराफा व्यवसायी के मामले की तहकीकात कर रही थी, इसमें पुलिस ने ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। और खास तौर से जो हथियार जो सप्लाई किए थे लुटेरे को, वो ईश्वर सिंह ही था जिसने हथियार सप्लाई किए थे। अभी भी पेट्रोल पंप जो लूट की घटना हुई थी 4 महीने पहले, उसमें एक प्रदीप सिंह और रविंदर सिंह की पुलिस को तलाश है।